हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने ट्वेल्थ का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव यूनिट 1 आज हम लोग करेंगे। यूनिट 1 में हमारा है मानव भूगोल। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आगे भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैंने तो सिर्फ एक सब्सक्राइब मांगा है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको सीटेक से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलते हैं। उसके बाद बैंक, एसएससी, रेलवे, जो कि रीजनिंग, बहुत बच्चे जो है रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग रीजनिंग भी इस चैनल पे करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज फिलहाल हम लोग ट्वेल्थ का करेंगे, ज्योग्राफी का यूनिट 1 का क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ज्योग्राफी में। पहला नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए स्ट्रैबो, ऑप्शन बी टॉलमी, ऑप्शन सी हैकेल, ऑप्शन डी रेडजेल। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कीजिए। देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। रेड जेल क्या होगा भाई, रेड जेल। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रेड जेल के बारे में बता दूं। रेड जेल का पूरा नाम फ्रेडरिक रेड जेल था। ठीक है ना। इनका जन्म 30 अगस्त 1844 ईस्वी को हुआ और इसका मृत्यु 9 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अगर आपको पूछेगा पूछेगा कि रेड जेल का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग क्या कीजिएगा, लगाइएगा 30 अगस्त, ठीक है, 1844 ईस्वी। क्लियर है। अगर आपको पूछेगा इसका मृत्यु कब हुआ था, तो हम लोग लगाएंगे 9 अगस्त। क्या लगाएंगे भाई, 9 अगस्त 1904 ईस्वी। क्लियर है ना। अगर पूछ देगा तो आप लोग कर लीजिएगा। और रेड जेल का पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिक रेड जेल। क्लियर है। देखिए एक चीज़ और बता देते हैं रेड जेल के बारे में। रेड जेल के अनुसार जो है ना, मानव सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर में। देखिए ज्योग्राफी का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा। ऑप्शन ए रिटर, ऑप्शन बी रेडजेल, ऑप्शन सी कुमारी सैंपल, ऑप्शन डी टेलर। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमारी सैंपल। ठीक है। कुमारी सैंपल का पूरा नाम एलेन चर्लिल सैंपल था, जो कि 1863 से 1932, कब से, 1863 से 1932, है ना। यह जो है ना प्रसिद्ध जर्मनी भूगोल वेता था। और यह कौन, ये सैंपल सैंपल जो है ये फ्रेडरिक रेड जेल की शिष्या थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए लिंग भूगोल, ऑप्शन बी सांस्कृतिक भूगोल, ऑप्शन सी सैन्य भूगोल, ऑप्शन डी चिकित्सा भूगोल। चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिए फटाफट। जी देखिए भाई, मानव भूगोल का उप क्षेत्र जो नहीं है वह है चिकित्सा भूगोल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखिए क्योंकि यह मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। क्या है भाई, मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। ठीक है। इसके अंतर्गत विश्व स्तर पर व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण
और वायुमंडलीय अशुद्धियों मानव जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक, कौन सा, नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन मानव जीवन को स्वास्थ्यकर बनाने की नज़र से किया जाता है। इसीलिए आपका ये मानव भूगोल अर्थात सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र जो नहीं है ये आपका हो जाएगा चिकित्सा भूगोल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? ठीक है, महत्वपूर्ण कारक के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए में है बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी में तकनीकी, ऑप्शन सी में समझबूझ, ऑप्शन डी में भाईचारा। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। 4 का क्या होगा? देखिए भाई 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तकनीक। ठीक है ना। देखिए एक चीज बता देते हैं कि तकनीक का अर्थ है कुशलता, कुछ करने या बनाने की प्रणाली। तकनीक का क्या अर्थ है? कुशलता, कुछ करने या बनाने की प्रणाली। सामान्य अर्थ में तकनीकी से आशय है वैज्ञानिक सिद्धांतों, ज्ञान, विस्थाओं तथा प्रविधियों का व्यवहारिकता में अनुप्रयोग से है। इसका तात्पर्य किसी भी प्रयोगात्मक कार्य करने के तरीके से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया गया है। किसमें भाई? तकनीक में। ठीक है ना। ये क्या है? कुशलता, कुछ करने या बनने की प्रणाली है। बस इतना सा याद रखिएगा आप लोग, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 का क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव का मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? यहाँ पे पूछा भाई संबंधित नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन ए में है परिवहन, ऑप्शन बी में है कृषि, ऑप्शन सी में है गृह निर्माण, ऑप्शन डी में है वस्त्र उद्योग। इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए पूछा है संबंधित नहीं है। जब संबंधित नहीं होगा, देखिए आपका तो वस्त्र उद्योग तो होगा संबंधित, है ना, गृह निर्माण ये भी संबंधित है, कृषि ये भी संबंधित है। किससे भाई? मानव, मानव की मूल आवश्यकता संबंधित नहीं है पूछा, तो भाई ये तीनों तो आपका संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी परिवहन। परिवहन ये मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, इसीलिए आपका हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए परिवहन होता क्या है कि परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया है। परिवहन के लिए मनुष्य पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का भी प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए आपका मानव, आपका जो यहाँ पे दिया है मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। 5 का क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भाई 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? अर्थात नहीं का बात कर रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए सैंपल, सैंपल तो यह मानव भूगोल से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यह रेड जेल की शिष्या थी। ठीक है, अर्थात रेड जेल भी मानव भूगोल से संबंधित है। और हंटिंगटन जो है ये भी मानव भूगोल से संबंधित है। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल। ये बर्ट्रैंड रसेल जो है यह 20वीं शताब्दी के प्रख्यात दार्शनिक, महान गणितज्ञ और शांति के अग्रदूत थे। ठीक है, विश्व की चिंतन धारा को इतना अधिक प्रभावित करने वाले ऐसे महापुरुष कभी कदाचित ही उत्पन्न होते हैं। इन्हें मानवता से प्रेम था। ये जीवन पर्यंत इस युग के पाखंडों और बुराइयों के विरोध संघर्ष करते रहे। कौन भाई? रसेल। रसेल जो है यह इस युग में पाखंडों
और बुराइयों के विरुद्ध जो है संघर्ष करते रहे थे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी भाई बहन हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे अच्छे अच्छे वीडियो की प्राप्ति नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त होते रहे। देखिए भाई, इसी के साथ 7वां नंबर क्या कहता है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी मानवीय घटक, ऑप्शन सी दोनों, ए एवं बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, अर्थात प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। तो देखिए प्राकृतिक घटक के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। प्राकृतिक घटक क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों में हवा, पानी, मिट्टी, खनिज के साथ साथ जलवायु और सौर ऊर्जा भी शामिल होते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक के निर्जीव या अजैविक भाग का निर्माण करते हैं और जैविक या प्राकृतिक के सजीव भाग पौधों, जानवरों और रोगाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी, मिट्टी, खनिज के साथ साथ जो है जलवायु और सौर ऊर्जा भी शामिल होता है इसमें। अब देखिए आपका अगला है मानवीय घटक। भाई तो मानवीय घटक तो आप लोग सभी जानते होंगे। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में मानव निर्मित पर्यावरण, मानव द्वारा प्रयासपूर्ण निर्मित पर्यावरण को ही हम लोग मानव घटक पर्यावरण कहते हैं या मानव घटक कहते हैं। यह देखिए यह भौतिक पर्यावरण से भिन्न होता है। इसमें जो है बहुत सारा चीज आते हैं, जैसे भवन, ठीक है, पार्क, उद्योग, संचार के साधन, यातायात के साधन, ये जो है भाई सब चीज मानव निर्मित है। ठीक है, अर्थात मानव के द्वारा जो बनाया गया है। क्लियर है ना? तो आपको समझ में आ गया प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ऑप्शन ए वलास, ऑप्शन सी रेडजेल, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे बी होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, यहाँ सी होगा। तो ऑप्शन बी रेडजेल, ऑप्शन सी हमबोल्ट, ऑप्शन डी टेलर। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कीजिए, आज का क्या होगा। जी देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेलर। ठीक है ना? टेलर का जन्म एक अमेरिकी के फिलडेल्फिया के जर्मन टाउन के संपन्न परिवार में हुआ था। कीजिए देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भाई यहाँ पे स्रोत नहीं का बात कर रहा है, जो है तो वो तो है ही, जो नहीं है बस उसको हम जो है सही कर देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर में ए में क्या है, यात्रियों के विवरण, ऑप्शन नंबर बी में है प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन नंबर सी में है चंद्रमा से चट्टान नी पदार्थों का नमूना, ऑप्शन नंबर डी में है प्राचीन महाकाव्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नहीं के बारे में बात कर रहा भाई। तो एक चीज हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, यात्रियों का विवरण ये भौगोलिक सूचना के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राचीन मानचित्र ये भी भौगोलिक सूचना के अंतर्गत आता है, और चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ये भी आपका भौगोलिक के अंतर्गत आता है। लेकिन भाई प्राचीन महाकाव्य यह जो है आपका भौगोलिक सूचना स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भारत में संस्कृति तथा अन्य भाषाओं में अनेक महाकाव्यों की रचना हुई है। भारत में जो है, हमारे भारत में संस्कृत और अन्य भाषाओं में अनेक महाकाव्यों की रचना हुई है। भारत के महाकाव्यों में वाल्मीकि जी रामायण, व्यास द्वैपायन रचित महाभारत, तुलसीदास रचित रामचरितमानस तथा
ये जो ग्रंथ हैं ये प्रमुख हैं। रामचरितमानस, महाभारत, रामायण, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, महाकाव्य हैं। रामायण एवं महाभारत भारत के जो हैं ये दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। सबसे पुराना महाकाव्य क्या है, महाभारत और रामायण, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राचीन महाकाव्यों की बात कर रहे थे, यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। देखिए भाई यहाँ पे भी नहीं का बात आ गया, जो नहीं करता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, समकालात्मक अनुशासन, समकालात्मक अनुशासन। ऑप्शन बी में है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। ऑप्शन सी में है द्वैधता पर आश्रित। ऑप्शन डी में है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए 10 का क्या होगा। देखिए 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, समाकलनात्मक अनुशासन। देखिए समाकलनात्मक जो है अनुशासन, यह मानव और पर्यावरण के बीच का अंतर संबंधों का अध्ययन कराता है। क्या है भाई, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय का प्रासंगिक नहीं होता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे जो कहा है मानव का वर्णन नहीं करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं 10वां नंबर, और ये लास्ट है। जो भी भाई बहन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए भाई हम क्या बोलते हैं, सिर्फ आपसे एक लाइक और एक कमेंट मांगते हैं। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी शिक्षा दी जाती है वो आपके NCERT बुक से रिलेटिव होते हैं। आप लोगों को फेंकाऊ नहीं कहा जाता है यहाँ पे, बस आप लोगों को थोड़ी सी जो हमारे पास जानकारी है उसके माध्यम से आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बस एक लाइक एक कमेंट कर दें। इसी के साथ चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए भाई यहाँ पे भी नहीं का बात कर रहा है, किससे संबंधित नहीं है, मानव भूगोल से, ठीक है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन सी स्थानिक संगठन, ऑप्शन डी अन्वेषण एवं वर्णन। आपका ए ये मानव भूगोल से संबंधित है, बी आपका मानव भूगोल से संबंधित नहीं है क्योंकि यह मात्रात्मक क्रांति है, आपका सी जो है स्थानिक संगठन है, आपका डी जो है अन्वेषण एवं वर्णन, ये भी मानव भूगोल से संबंधित है। तो आपका नहीं का जो बात किया किस में किया भाई, ऑप्शन नंबर बी में किया, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अर्थात ऑप्शन नंबर बी में क्या है, मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। देखिए मात्रात्मक क्रांति के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 1950 के बाद भौगोलिक विषय सामग्री के सुचारू रूप से समझाने के लिए एक सांख्यिकी एवं गणितीय तकनीकों का प्रयोग में लाया गया था और क्रांति को भूगोल में मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भूगोल को वैज्ञानिक रूप देना था। क्या था भाई, भूगोल को वैज्ञानिक रूप देना था। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो हमारा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।